वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं के लिए हिस्ट्री का जो पेपर है साथियों, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो कल जो आपका हिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें यहाँ से प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इतिहास का जो पूरा पेपर है मैं आपको बता देता हूँ और फटाफट से इन प्रश्नों को आप पढ़ लेना, याद कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, खंड ए में आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनको फटाफट से आप देख लो। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बाइबल के प्रथम भाग को कहते हैं। तो बाइबल का जो पहला भाग था उसको क्या नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखते थे। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो वहाँ के लोग हैं वो लिखने के लिए किसका उपयोग करते थे, कपड़े की पट्टियों पर, लकड़ी की भी, मिट्टी की भी, या फिर पत्थर पे। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सेनेट में किसका बोलबाला था। सेनेट एक प्रकार की संसद मान सकते हैं उस समय की। तो सेनेट जो था उसमें बोलबाला किसका था, सेना का, पुरोहितों का, अभिजात वर्ग का, या फिर श्रमिकों का। तो वो आपको यहाँ पे याद करना है। अगला देखिए, यहाँ पे रोम में सैनिकों को न्यूनतम कितने वर्ष तक की सेवा करनी पड़ती थी। तो रोम में जो सैनिक थे उनको पूछा गया है कि कितने वर्ष तक सेना में जो है वो अपनी सेवा देनी होती थी। अगला देखिए, शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। शहर में जो रहने वाले लोग थे तो वो श्रम विभाजन करते थे, शिक्षित लोगों का आवास था, उत्तम जलवायु थी, या शिल्पियों की अधिकता थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य को कितने चरणों में विभाजित किया गया था। ये आपको याद करना है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, फ्रांस में शासकों का जुड़ाव एक प्रथा के कारण था, उसे क्या कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, इंग्लैंड में सामंतवाद का जो विकास हुआ था वो कौन सी सदी में हुआ था, 13वीं, 11वीं, 10वीं या फिर 9वीं सदी में। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का जो भाग है वो क्या कहलाता था। इसके बाद देखिए, यूटोपिया पुस्तक जो थी उसके लेखक पूछा गया है कि उसकी लेखक क्या थी। तो ये आपको याद कर लेना है। साथ ही बीच में रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेज देना। कल के पेपर में आपके यही प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोलंबस जो थे वो अमेरिका कब पहुंचा था। तो कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 1492 के आसपास पहुंचा था मेरे ख्याल से। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, पृथ्वी समेत समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा, केपलर के द्वारा, या कोपरनिकस के द्वारा। फिर आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे गए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जर्मनी में प्रोटेस्टेंट आंदोलन को शुरू करने वाला जो था वो कौन था। अगला है, 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाना था, मतलब क्या कहने लगे थे उसको। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए अगला जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि मंगोलों को स्टेपी क्षेत्र में कोई नहीं उभार पाया। तो यहाँ पे किस चीज़ का वर्णन है वो आपको लिखना होगा। जर्मनी की एक जनजाति थी जिसने गाल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया था। तो कौन सी जनजाति थी भाई। फिर देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। इसमें पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के किन शब्दों से बना है। ओटोमेन तुर्कों ने, कुस्तुतुनिया ने बाइजेंटाइन शासकों को कब पराजित किया था। रोम क्यों प्रसिद्ध है। तो ये रोम के लिए पूछा गया है। बर्बर शब्द का अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना होगा यहाँ पे। फ्रांस के स्टेट जनरल के 3 सदनों के आपको नाम लिखना है। तो फ्रांस में 3 स्टेट चलते थे, उनका नाम लिखना होगा। न्यूटन कौन था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है वो कौन सी थी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, माही नगर के समृद्ध होने का कारण क्या था। रोम साम्राज्य के ईसाईकरण करने का श्रेय किस सम्राट को दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बाटू कौन था, उसके बारे में बताना है। 1614 के बाद फ्रांस की स्टेट जनरल की बैठक है वो कब हुई थी, ये आपको बताना होगा। और उलूस से क्या तात्पर्य है। फिर सेकंड सेक्शन बी आएगा, इसमें आपके 1.5 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनमें कि देखिए माही नगर के पशु चारकों की स्थिति पर प्रकाश डालना है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में सम्राट की स्थिति बताना है, और रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति पर प्रकाश डालना है। अगला है, रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति, मतलब रोमन साम्राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कोई 2 कारण बताने होंगे, और मध्यकालीन यूरोप में पादरी वर्ग के क्या अधिकार थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैनर की जागीर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी होगी, ये आपको याद करना है।
यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, नेयोन से आप क्या समझते हैं, ये फटाफट देख लेना भाई सारे प्रश्न। वैज्ञानिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। चंगेज़ खान की चीन विजय को संक्षिप्त में आपको समझाना है कि क्या उन्होंने बताया था। कैथोलिक चर्च तथा पादरी वर्ग की स्थिति बताना है। और चंगेज़ खान ने दशमलव पद्धति पर सैनिक गठन किया था, कैसे किया था यह स्पष्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न आते हैं हमारे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मंगोल कबीलों की प्रमुख विशेषता बतानी होगी। मध्यकालीन यूरोप में कृषि के विकास के नगरों का विकास हुआ, कैसे स्पष्ट करना है। और पुनर्जागरण की विशेषताओं की आपको विवेचना करना है। माही नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, आपको ये बताना होगा कैसे था भाई। इसके बाद सेक्शन डी जो रहेगा आपका, सेक्शन डी में निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर आपको एक टिप्पणी लिखना है, निबंध लिखना है, या फिर आप मेसोपोटामिया में कला के क्षेत्र में हुई उन्नति का वर्णन कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। यहाँ पे देखिए रोमन समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है, या फिर विश्व के इतिहास में रोमन सभ्यता की देन है क्या है वो आप बताना होगा। लास्ट प्रश्न यहाँ पे चंगेज़ खान ने सैनिक संगठन पर वर्णन करना है, या फिर चंगेज़ खां और मंगोलों की उपलब्धि का मूल्यांकन आपको करना है। तो ये पूरा पेपर मैंने बता दिया है इतिहास का, फटाफट से इनको सारे देख लेना। बाकी इनकी PDF फाइल या पेज जो भी है पेपर के मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं।